सभी किसान भाइयों का मेरा नमस्कार। आप सभी किसान भाइयों को अपने यूट्यूब नंबर 1 खेती किसानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। दोस्तों, यह वीडियो मैं उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या ब्लॉक खरनटीनगंज देवनपारा से शूट कर रहा हूं। और जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, यह हमारा गोभी का नर्सरी है। लेकिन आप इस वीडियो में आज जानेंगे, जैसे कि बारिश का सीज़न आ चुका है और बारिश होने वाला है, कहीं कहीं बारिश हो रहा है। तो जैसे कि जो नए किसान हैं या पुराने किसान हैं, मिर्च की नर्सरी डालते हैं और उनका जो मिर्च का नर्सरी है ख़राब हो जाता है, उसमें तना गलन, डंपिंग का शिकार। और जैसे कि जब वो नर्सरी डाल देते हैं तो उनका सही से जर्मिनेशन नहीं आ पाता है। और जो जानकारी किसान भाइयों इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी किसान भाइयों को देता हूं, जैसे कि जो हमारा खेती करने का सिस्टम है वही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं, ताकि अगर आप उस विधि का चयन करते हैं तो और आप बुवाई करते हैं, चाहे आप कोई भी सब्जी की खेती करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं या वैरायटी का बात हुआ, जो भी जानकारी हमें है, जैसे कि हमारा जो खेती करने का खुद का एक्सपीरियंस है। अब की सत्र हमारा 14 साल का गोभी का एक्सपीरियंस है और 14 साल का मिर्चा का अनुभव है। तो जो भी जानकारी मैं किसान भाइयों आपको देता हूँ, जो भी मैं अपने फसल पे डालता हूँ, वही हम आपको A to Z जानकारी देता हूँ। अगर आप कोई भी सब्जी की खेती करते हैं या आप करना चाहते हैं, तो अगर आपको कोई भी समस्या है तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक चीज़ आपको दावे के साथ ये भी कह सकता हूँ कि जैसे कि आप हमारे पीछे खुद ही वीडियो में देख सकते हैं, यह हमारा गोभी का नर्सरी है। और जैसे कि जून के महीने में बहुत से किसान हैं, जैसे कि 50-60 साल उनका उम्र भी हो जाता है, लगातार खेती भी करते चले आ रहे हैं, लेकिन वो धान का नर्सरी डालते हैं तो वो धान का नर्सरी सही से नहीं बचा पाते हैं। और अगर आप फूल गोभी की नर्सरी की अगर आप बात करते हैं, तो जैसे कि जून का महीना जो होता है किसान भाइयों, 45, 50, 52 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। इस स्थिति में फूल गोभी का जो पौधे बचाने में बहुत ही दिक्कत रहता है। लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं, आपको एक तरफा गोभी का पेड़ ही पेड़ नज़र दिखाई दे रहा है। और जो भी हमारा पौधे दोस्तों बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप मिर्च की नर्सरी बारिश के सीज़न में डालना चाहते हैं, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है किसान भाइयों, जैसे कि मैं जो भी बताता हूँ हम पढ़ लिख कर नहीं बताता हूँ। जो हमारा खुद का ट्रिक है, जो मैं करता हूँ, वही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से A to Z जानकारी देता हूँ। हम कई वीडियो में ये चीज़ बता भी चुके हैं। और जैसे कि बहुत से किसान कमेंट करते हैं आप कहाँ से हैं, तो हर वीडियो में ये चीज़ बताना मुश्किल है। और जैसे कि किसान भाइयों, अगर आप बारिश के सीज़न में मिर्च की नर्सरी डालना चाहते हैं, तो जैसे कि जो नए किसान हैं वो क्या करते हैं, जो 2-3 तरीका है, लेकिन जो बारिश का मेन तरीका है, अगर आप इस तरीके से आप डालेंगे तो आपका मिर्चा का जर्मिनेशन के साथ साथ जब तक आप ट्रांसप्लांट करते हैं, आप इस विधि को अपनाएंगे तो 1 भी % आपका नुकसान नहीं होने पाएगा। सबसे पहले तरीका है, जैसे कि बहुत से किसान क्या करते हैं, बारिश का सीज़न चालू हो चुका है और वो क्या करते हैं, क्यारी बना देते हैं। क्यारी बनाने के बाद पानी लगा देते हैं शाम के समय। और जब पानी सूख जाता है तो शाम के समय उस पर बीज डाल देते हैं। बीज डालने के बाद वह सुबह उस पर मिट्टी डाल देते हैं और उसके बाद बोरा से ढक देते हैं या पैरा से ढक देते हैं। और इस स्थिति में जब उनका मिर्चा का जर्मिनेशन होता है किसान भाइयों, जैसे कि बारिश का सीजन रहता है, तो उसमें जो तना गलन का समस्या, डंपिंग का शिकायत, ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलता है। ये समस्या इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि बारिश का जो सीज़न है किसान भाइयों, मिर्चा का जो नर्सरी डालने का सही तरीका है वो मैं आपको तीसरे स्टेप पर बताऊंगा। इसके बाद जैसे कि जो दूसरा तरीका है किसान भाइयों, कुछ किसान क्या करते हैं, जैसे कि बेड बना देते हैं या क्यारी बना देते हैं। क्यारी बनाने के बाद बीज छींट देते हैं और जहाँ बीज छींटते हैं उनका क्यारी कोई किसान ज़्यादा कर देता है। जैसे कि अगर आप कोई भी नर्सरी डालना चाहते हैं तो जो क्यारी की चौड़ाई होना चाहिए 3 फीट होना चाहिए, लंबाई आप चाहे 10 फीट रख सकते हैं या 12 फीट भी रख सकते हैं। आप अपने अनुभव के अनुसार से उसे लंबाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जो चौड़ाई रखना है किसान भाइयों, 3 फीट रखना है। 3 फीट में आपका ये फ़ायदा है, जब भी आप जहाँ नर्सरी डालते हैं
तो जैसे कि खुद ही आप देख सकते हैं, अगर इसमें हमें खरपतवार भी निकालना पड़ता है, आधा एक साइड से निकाल लूँगा और आधा एक साइड से निकाल लूँगा। जब हमारा पौध भी निकालना पड़ेगा और उसी प्रकार से हम पौध भी इसमें से निकाल लेंगे। अगर आप क्यारी की चौड़ाई ज़्यादा कर देते हैं, जब आप उसमें खरपतवार निकालेंगे तो आपको बहुत समस्या देखने को मिलेगा। दूसरे तरीके पर जैसे कि क्यारी बना देते हैं, बीज छींट देते हैं, बीज छींटने के बाद खुरपी से मिला देते हैं और उसके बाद बोरा ढक देते हैं। अगर आप इस तरीके को अपनाएंगे तो आपका मिर्चा का तो पौध बच जाएगा, लेकिन जब आपका मिर्चा का जर्मिनेशन होगा किसान भाइयों, आपको सही से अच्छा से उसका जर्मिनेशन अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आप तीसरा जो तरीका है इस तरीके को अपनाएंगे तो आपका जो मिर्चा का जर्मिनेशन है किसान भाइयों, 90% आपको जर्मिनेशन भी मिलेगा। तो आपको क्या करना है, चौड़ाई आपको 3 फीट रखना है और बेड की लंबाई आप चाहे जितना रख सकते हैं। जैसे हम गोभी का नर्सरी डालते हैं बारिश के सीज़न में, आपको वही तरीका अपनाना है। आप जहाँ नर्सरी डालना चाहते हैं, आपको वहाँ जैसे मान चलिए 3 फीट आप चौड़ाई कर देते हैं और लंबाई 10 फीट कर देते हैं। वहाँ आपको 50 ग्राम रीजन या सिजेंटा कंपनी का बटाको डालना है। इसके डालने से जो हमारा ज़मीनी कीड़ा है वह ख़त्म हो जाता है। जैसे कि आप खुद ही जहाँ नर्सरी डालते हैं वहाँ आप देखे होंगे कि जो ज़मीनी कीड़ा है, जहाँ हम नर्सरी डाल देते हैं वो ज़मीनी जो कीड़ा है वह मिट्टी को चाल देता है और वहाँ पर हमारा जो पौध रहता है वह सूख जाता है। तो अगर आप इस चीज़ को डालेंगे तो ये समस्या आपको नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, रीजेंट डाल देना है और उसके बाद क्यारी को समतल कर देना है, या आप बेड बना देते हैं, बेड पर भी आप डाल सकते हैं। और जैसे कि बारिश के सीज़न में आपको नेट भी लगाना है। अगर आप बारिश के सीज़न में नेट नहीं लगाते हैं, जब आप मिर्च का नर्सरी डाल देते हैं, जैसे कि जब बारिश की बूंद बड़ी बड़ी रहती है, जो हमारा पौध रहता है जर्मिनेशन होता है, या 1 इंची या 2 इंची का पौध रहता है, जब तेज़ बूंद पड़ता है तो हमारा मिट्टी उसमें से निकल जाता है पौध। जब बड़ी बड़ी बूंद गिरती है तो हमारा जो पौध रहता है वह निकल जाता है, जिससे हमारा मिर्ची का जर्मिनेशन होने के बावजूद भी नुकसान हो जाता है और जो हमारा पौध भी अगर बड़ा हो जाता है तब भी गिर जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप खुद ही वीडियो में देख सकते हैं, यह हमारा 50% का नेट है। जब भी आप हरा वाला नेट लगाएं किसान भाइयों, नर्सरी के लिए 50% नेट लगाएं। अगर आप 75% या 90% का प्रयोग करते हैं, जब आप नर्सरी डालते हैं तो जो आपका पौध रहेगा किसान भाइयों, उसका जो तना है लंबाई ज़्यादा हो जाएगा। और अगर आप 50% लगाते हैं तो आपको 50% में आधा धूप और आधा छाँव मिलता है, और 75% करते हैं तो आपको 75% छाया मिलता है, 25% आपको धूप मिलता है। इस स्थिति में जो हमारा पौध रहता है उसका तना का लंबाई ज़्यादा हो जाता है। तो किसान भाइयों, आपको क्या करना है, क्यारी बना देना है। क्यारी बनाने के बाद आपको एक पटरी लेना है या आप सरिया ले सकते हैं। पटरी लेते हैं या आप सरिया लेते हैं, आपको लाइन बना देना है। एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी रखना है आपको 1.5 इंच, और आप पटरी से मान चलिए 1 इंची का आधा आपको दाब देना है पटरी से। और पटरी से दाबने के बाद आपको जो सरिया है आप सरिया से लाइन बना दें। लाइन बनाने के बाद आपको उसी में बीज रखना है। जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, स्क्रीन पर जिस प्रकार से हम गोभी का बिजाई कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको लाइन बनाना है। और एक बीज से दूसरे बीज की दूरी आप 1 इंच रख सकते हैं, या लाइन से लाइन की जो दूरी रखना है चाहे आप 1 इंची रखें या 1.5 इंची रखें। अगर आप 1.5 इंची रखते हैं तो जो आपका मिर्ची का पौध है वह मोटा रहेगा। अगर आप घना कर देते हैं तो आपका जो पौध रहेगा वह कमज़ोर रहेगा। इसी प्रकार से आपको एक एक बीज को बुआई करना है। बुआई करने के बाद किसान भाइयों, आपको ऊपर से राखी डाल देना है। राखी डालने के बाद हाथ से समतल कर देना है। समतल करने के बाद आपको ऊपर से बोरा से ढक देना है और आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि बारिश के सीज़न में आपको यही तरीका अपनाना है। और जैसे कि अगर बारिश नहीं हो रहा है या बारिश हो रहा है, अगर बारिश नहीं हो रहा है तो जो आपका बोरा है आपको नमी बनाए रखना है। अगर आप नमी बनाए रखते हैं तो आपका मिर्ची का जर्मिनेशन 6 से 7 दिन के अंदर हो जाएगा। जब आपका जर्मिनेशन हो जाता है किसान भाइयों, आपको पहले स्टेज पे डालना है साफ 15 लीटर पानी में 50 ग्राम, या इसके अलावा बायर कंपनी का एवर गोल्ड आप डाल सकते हैं 15 लीटर पानी में 10 ml पड़ेगा। या इसके अलावा आप तीसरा दवा का छिड़काव कर सकते हैं। ये है दोस्तों बायर कंपनी का एलियट, 15 लीटर पानी में 35 ग्राम पड़ेगा। इसके साथ आप स्टेप्टोसाइक्लिन 1 पैकेट का आधा लेना है।
ये तीनों दवा में से आपको एक दवा का प्रयोग करना है। इसके डालने से आपकी मिर्ची में तना गलन, डंपिंग का शिकायत, ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे कि मिर्चा का जर्मिनेशन होने के बाद अगर आपका 15 दिन का पौधा हो जाता है किसान भाइयों, आपको इसमें एक बार बायर कंपनी का ओबेरॉन या त्रिदेव, जेव कंपनी का त्रिदेव या त्रिभुवन कंपनी का टेकफली 15 लीटर पानी में आपको 25 ml डालना है। और अगर आप ओबेरॉन डालते हैं तो 15 लीटर पानी में 20 ml। इसके डालने से जो हमारे मिर्च की रस चूसक कीड़े हैं, ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप नहीं डालते हैं तो आपके मिर्च की जो पत्तियां हैं, जिस प्रकार आप मुट्ठा बंद कर देते हैं, इस प्रकार से नर्सरी में आपका नुकसान हो जाता है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर करना है। किसान भाइयों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।